जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना और आज हमारे स्टूडियो में एडिशनल मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट रिटायर्ड दिल्ली गवर्नमेंट से डॉक्टर अशोक कुमार जी आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में अम्बेडकर नेशन चैनल पर। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे, क्योंकि आप सोशल एक्टिविटी में हैं और पूरे देश में एक जागरूकता के लिए लोगों के बीच में काम करते हैं, तो आजकल जो माहौल जिस तरह का आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम राइट्स किसी न किसी रूप में देखा जा रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए कि देश में इस तरह की जो नफरत है वो नहीं होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और ये जो नफरत की जो राजनीति चल रही है देश में, जहाँ जहाँ देखो हिंदू मुस्लिम झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, धर्म के नाम से रैली निकल रही है, उससे मतलब ये हिंदू मुस्लिम झगड़े जो बढ़ रहे हैं, ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि देखा जाए तो इनसे जो है आपस में देश का में जो जनता है देश की, उसमें भाईचारा खत्म हो रहा है, आपस में नफरत बढ़ती जा रही है और ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये पहले ही हम लोग देश को कई धर्म के नाम पे कई भागों में बांट चुके हैं। हमारा जो अखंड भारत था अशोक सम्राट के टाइम में, हमारा देश अखंड भारत था, उसमें काफी देश थे जो अलग हो चुके हैं और सारे देश धर्म के नाम पे अलग हुए हैं। इतना बड़ा देश था कि इससे अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे देश इसी अखंड भारत में थे अशोक सम्राट के टाइम में। और धीरे धीरे ये जो है आपस में एक नफरत के कारण और अलग अलग मतलब धर्म के कारण सारे देश धर्म के ही बेसिस पे अलग हुए हैं और किसी भी देश ने ये हिंदू धर्म वाला वर्ण व्यवस्था नहीं अपनाई। तो ये सोचना होगा कि हमारे देश के लिए सभी नागरिकों को, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई किसी को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई धर्म जो है, धर्म क्या है और धर्म के को हम किस हद तक माने। धर्म यदि देखा जाए तो क्यों बने? धर्म को ईश्वर ने तो बना ही नहीं, ईश्वर तो एक ही है। सब जिससे भी पूछ लो वही कहेगा कि अल्लाह, ईश्वर, खुदा, तो भगवान, गॉड सब एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। एक ही ने सब ये सृष्टि बनाई है, सबने पूरा दुनिया बनाई है और वही दुनिया को चला रहा है, एक ही ईश्वर है। तो जब एक ही ईश्वर है तो उसने धर्म क्यों बनाए? अलग अलग धर्म क्यों बनाए? लोग कहते हैं नहीं, धर्म तो इंसानों ने बनाए। मान लिया इंसानों ने बनाए, तो क्या भगवान इंसान के अकॉर्डिंगली थोड़ा ही चलता है? क्या उसने धर्म पुस्तकों पे अलग अलग चीजें लिख दी? यदि ईश्वर ने ही धर्म पुस्तकें बनाई होती तो वो तो हर धर्म के, वो सारे धर्मों में एक ही जैसी बात लिखता। अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग चीज थोड़ा ही बनाने की जरूरत है, अलग अलग चीजें बताता वो। तो ये धर्म पुस्तकें में भी यदि देखा जाए तो आदमियों की बनाई हुई है। अब ये धर्म कैसे बने? यदि हम देखें आदमी का एवोल्यूशन, आदमी जब पहले जंगलों में रहता था, खाने के लिए इधर उधर भटकता रहता था। जब विकास हुआ और आदमी ने खेती बाड़ी शुरू कर दी, खेती बाड़ी करने लगा, तो नदियों के और जहाँ भी तालाब वाला थे, पानी की जो व्यवस्था थी, उसके साथ साथ रहने लगे, थोड़ी थोड़ी टोली बना के। जब आदमी पूरे साल एक ही साथ रहने लगा, ग्रुप में रहने लगा, एक टोली में रहने लगा, तो उनमें आपस में झगड़े होते थे। अब वो झगड़े कैसे सुलझाए जाए? तो उन्हें सुलझाने के लिए कोई रूल रेगुलेशन, उस टाइम के जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने कुछ नियम बनाए कि भाई इस नियम पे सबको चल रहा है, तो सब जो भी कोई झगड़ा होगा या कुछ है तो इससे निपटारा पालेंगे कि किसकी गलती है, क्या है। वो नियम धीरे धीरे करके वही जो है आगे उन्होंने धर्म का रूप ले लिया। अब यदि देखा जाए तो वो धर्म जो है वो लोगों ने ऐसा समझ लिया कि भाई ये तो ईश्वर ने बनाया, आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं और ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये धर्म को समझना होगा कि धर्म कुछ नहीं है, धर्म तो रूल रेगुलेशन है जो उस टाइम के बुद्धिजीवियों ने आपस में झगड़े को निपटाने के लिए बनाया। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि जब उसके लिए तो हमारे पास संविधान है, अब देश का संविधान है रूल रेगुलेशन में, तो उसे मानना, उससे झगड़े सुलझाए जा सकते हैं। अब धर्म की बात
देखिए कि क्या ईश्वर हमसे प्रसन्न होता है जितने भी हम काम करते हैं, ये भी लोगों को समझना पड़ेगा, हिंदू को या मुस्लिम को या धर्म को मानने वालों को, पत्थरों को धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा कि इतने सालों से, हजारों साल हो गए, हिंदुओं को अपनी तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान अपने तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं, सिख अपने तरह से, ईसाई अपनी तरह से। पर यदि देखा जाए तो अब तक यदि भगवान पे इसका असर पड़ता अलग अलग धर्म के लोग क्या पूजा पाठ का या तो फिर भगवान ने अब क्या इतना तो कर ही दिया होता कि हिंदू के घर हिंदू बच्चा पैदा होता, सिख के घर सिख बच्चा पैदा होता, ईसाई के घर ईसाई बच्चा पैदा होता। पर अभी जो बच्चा पैदा हो रहा है वो तो इंसान का बच्चा पैदा हो रहा है। कोई माई का लाल नहीं बता सकता, 4 बच्चे अभी के पैदा हुए एक साथ लिटा दिए गए हैं तो कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि ये हिंदू का बच्चा है, ये मुसलमान का, ये सिख का, ईसाई का। तो अब भी इन जो ईश्वर है जिसको आप ईश्वर मानते हो वो तो इंसान का बच्चा पैदा करके भेज रहा है। आप जिस परिवार में वो पल जन्म लेता है उसके रीति रिवाज धीरे धीरे सीख जाता है, उसी का धर्म सीख जाता है तो वो उस धर्म का आदमी हो गया। अब भी चाहे वो आदमी उस धर्म में रह के भी 40 साल जिए, 50 साल जिए, उसका ब्लड ग्रुप वही रहता है। यदि दूसरे हिंदू का किसी का भी ब्लड ग्रुप उनमें से यदि मैच करता है तो वो हिंदू को भी चढ़ाया जा सकता है, सिख का को भी चढ़ाया, मुसलमान का हिंदू को चढ़ाया जा सकता है, हिंदू को मुसलमान का चढ़ाया जा सकता है। तो मेरा ये कहना है कि दोनों ही धर्म में ली तो हिंदू और मुस्लिम धर्म के ज्यादा लोग यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, तो उन दोनों धर्म के लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई धर्म कुछ नहीं है, धर्म तो रूल रेगुलेशन है। भगवान ने तो सबको एक ही बनाया, सबके लिए एक ही सूरज बनाया, सबको वही रोशनी बराबर दे रहा है, ना हिंदू को कम ना मुसलमान को ज्यादा, ना सबको बराबर दे रहा है, चाहे कोई गरीब है या अमीर है, सबके लिए नदियां हैं। उनका कौन सा धर्म है उनको भी बांट दोगे क्या? जिसमें सांस ले रहे हो आप वायु वो भी तो एक ही है, उसको भी बांट लोगे क्या? कहीं भी भगवान ने पृथ्वी पे भी कहीं भी रेखा नहीं खींची कि ये जो है ये कौन सा देश है, अलग अलग देशों की रेखा नहीं बना के देगी, ये भी सब हमने ही बनाई करना चाह रहा था मैं। इसमें जो आप भगवान और ईश्वर की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक क्रिएशन ही किया गया है, क्योंकि वो लोग जो मुस्लिम है वो तो अल्लाह की बात करते हैं, वो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, या जो बुद्ध है बुद्धिस्ट है वो बुद्ध की बात करते हैं, या जो जैन है वो महावीर जी की बात करते हैं, या जो क्रिश्चियन है वो ईसा मसीह की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक ईश्वर और भगवान रूपी जो शब्द है ये भी मुझे लगता है कि हिंदू से जुड़ा हुआ ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और मैं जहां तक समझता हूँ कि जो नेचुरल पावर है जो आप बात कह रहे हैं, वो नेचुरल पावर ने, चाहे नदियां हो, चाहे वो सूर्य की किरणों से हमको धूप मिलती हो, विटामिन डी मिलता हो आपकी मेडिकल लैंग्वेज में, तो वो एक आई थिंक मेरे हिसाब से नेचुरल पावर है जो पूरे सिस्टम को सबके लिए बराबर वो है। जैसा कि कहा जाता है कि जो भी चीज पैदा हुई है वो खत्म भी होगी जरूर। तो मैं ऐसा समझता हूँ। बाकी आप मेडिकल साइंस से हैं तो आप बहुत ज्यादा अच्छे से इन चीजों पे बता सकते हैं लोगों को। तो इसीलिए मेरा वो है कि सभी धर्म के लोगों को ये सोच मानना पड़ेगा कि भाई ईश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाए, धर्म सब इंसानों के बनाए हुए हैं। और जो भी आप कर रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि जो इंसान कर रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वो भगवान को प्रसन्न करने के बजाय मेरे हिसाब से तो वो उसका अपमान कर रहा है भगवान का एक तरह से। यदि देखो तो बलि दी जाती है प्रसन्न करने के लिए भगवान के लिए। अब बलि भगवान ने तो जैसे इंसान को बनाया ऐसे ही जानवरों को भी बनाया, जितने प्यारे उसके लिए इंसान है उतने ही प्यारे जानवर भी है। तो भगवान जो है किसी जानवर की बलि देने से कैसे प्रसन्न हो सकता है? चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब में बलि दी जाती है। तो पर तो आप सोच के देखो भाई भगवान कैसे प्रसन्न होएगा? आप एक जानवर को मार दे रहे हो। यदि भगवान को जानवर का मीट खाना ही होगा तो वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तो जब चाहे उसे मार के खा लेगा। अब भगवान बुद्ध बहुत खिलाफ थे सर इस चीज का, जीव हत्या। तो ये तो अलग अलग धर्म के अलग अलग वो हैं, पर मैं तो कहता हूँ धर्म मानने की जरूरत ही क्या है। सबको कहते हैं कि भाई जब से हम सुनते आ रहे हैं छोटे हैं कि भाई हमारा इंडिया, हमारा भारत में क्या है कि अनेकता में एकता है, अनेकता में एकता है। मेरा मानना यह है कि अनेकता में एकता कभी नहीं हो सकती। जब तक देश में अलग अलग धर्म रहेंगे, अलग अलग भाषा रहेंगे, हमारे
जो नागरिक हैं उनमें भाईचारा नहीं रहेगा, नफरत रहेगी आपस में, चाहे कितना ही कोशिश कर ले। मेरा मानना यह है कि सबको सोचना चाहिए कि देश में जो है यदि एक ही धर्म हो जाए पूरे देश में और एक ही भाषा हो जाए तो ये झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। सबको धर्म से ऊपर होकर सोचना पड़ेगा कि भाई धर्म तो इंसान ने नहीं बनाए, भगवान ने नहीं बनाए धर्म, कोई भी धर्म इंसानों ने बनाए हैं और उसमें अलग अलग, नहीं तो भगवान चाहता तो वो तो सब, कोई भगवान हमें लड़वाना थोड़ा ही चाहता है कि अलग अलग धर्म बना के आप लड़ते रहो। तो ये सोचना पड़ेगा और इससे ऊपर उठ के सबको मानना पड़ेगा कि भाई धर्म के नाम पे हमें सिर्फ मानना पड़ेगा कि हम इंसान हैं और इंसानियत ही हमारा धर्म है। सबसे बड़ी, सब धर्मों में लिखा है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो इंसानियत सबको कह देना चाहिए, हिंदू मुस्लिम छोड़ के सबको ये कह देना चाहिए कि भाई हम तो इंसान हैं और ना हिंदू है ना मुसलमान है ना सिख ईसाई है, हम इंसान है और हमारा जो धर्म है वो इंसानियत है और जो हमारी धर्म पुस्तक है वो है देश का संविधान। तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। और मेरी तो सभी को यही से वो है, सभी से रिक्वेस्ट है, सभी नागरिकों से, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है सिख ईसाई है, भाई धर्म से ऊपर उठो, धर्म के नाम पे आपस में मत लड़ो। धर्म के नाम पे आप लड़ रहे हो, यदि सचमुच में भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, तो वो तो देख के तुम्हें इतना दुखी होता होगा कि देखो मैंने इतने इंटेलिजेंट, इतने बुद्धिमान लोग बनाए और ये आपस में इतने बेवकूफ से लड़ रहे हैं आपस में ही। ना तो कोई भगवान, ना तो भगवान ने किसी ने जो है कोई मस्जिद तोड़ी आज तक, ना ही किसी अल्लाह ने जो है मंदिर तोड़ा जी, पर हम लड़े जा रहे हैं कि भगवान के नाम पे कि भाई मेरा धर्म और मेरा धर्म, मेरा भगवान मेरा अल्लाह। तो इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा देश के लिए, देश हित में, अपने हित में। हम बहुत बार देश को बांट चुके हैं और यदि आप देश से भले के लिए सोचते हो, देश से थोड़ा बहुत भी प्यार है, तो सभी लोगों को, देशवासियों को मेरी रिक्वेस्ट है कि सबको जो है धर्म से ऊपर उठ के कह देना चाहिए कि हम तो इंसान है, ना हिंदू है ना मुसलमान है ना सिख ईसाई है, हम केवल इंसान है और इंसानियत हमारा धर्म है और धर्म पुस्तक के नाम पे जो हमारा देश का संविधान है वही हमारी धर्म पुस्तक है। साथियों, आप सुन रहे थे भी डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब का जो कहना है, सबसे ऊपर जो सर्वोपरि उन्होंने जो माना है वो हमारे देश का संविधान है, जो किसी भी इंसान के प्रति कहीं भी किसी भी घृणा या किसी भी झगड़े की या किसी के साथ मारकाट की इजाजत नहीं देता है। यहाँ उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को सर्वोपरि और सर्वग्रंथ के रूप में पेश किया। मैं भी काफी टाइम से मूवमेंट में काम कर रहा हूँ, चैनल के माध्यम से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी, और जस्टिस दिलाने का काम भी कर रहा हूँ। एक तो अपील आपसे बार बार आप लोगों से करता हूँ कि पूरे देश में कहीं भी, खास तौर से बहुजन कम्युनिटी या महिलाओं पर कोई भी अगर शोषण या उनके छेड़खानी या उनके साथ बदतमीजी या उनके साथ कोई भी ऐसे गलत धारणा रूपी खबर आपको मिले तो आप हमारे चैनल को जरूर भेजें। हमारे नंबर्स चैनल पे दिए हुए हैं, हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करें। और जिस परिवार के साथ हुई है, कई केसेस में देखा गया है कि वो परिवार पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप उनकी मदद करें, हम तक पहुंचाएं और हम उनको न्याय दिलाने में, वहाँ के एसएसपी या जितना भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बात करके हम न्याय दिलाने में सक्षम हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम पीड़ित और वंचित समाज के लोगों को न्याय दिलाने में कामयाब हो सकें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। एंड थैंक यू डॉक्टर साहब, एंड थैंक यू आशा कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमारे चैनल पर आकर के। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिएगा। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है
तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।